नितिन भोसले जी का सवाल है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? ये या हो ही नहीं सकता है। अब कई लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं कि जो लव मैरिज कर ही नहीं सकते हैं, कोई उनके लव में गिरता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? लव मैरिज करने का अवसर कुछ लोगों को प्राप्त हो सकता है। अरे भाई, लव में गिरने के लिए अवसर चाहिए। आपको जो लड़की अच्छी लगती है, जिसके ऊपर आपका प्रेम उमड़ाता है, उसको भी आपके प्रति प्रेम महसूस होना चाहिए। उसके बाद में आप जब उसको ऑफर करते हो शादी के लिए, उस समय उसको लगना चाहिए कि इसके साथ में मेरी जिंदगी अच्छे ढंग से निभेगी। तो लव मैरिजेस इज नॉट ए इजी थिंग, बहुत डिफिकल्ट है हमारे समाज में। जब 100 लोग लव करते हैं तो उसमें से 10% भी मैरिजेस नहीं हो पाते हैं। ये तो मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि यूथ कॉलम में 15 साल तक चलाते आया हूं, लोगों के सवालों को देखते आया हूं, उनके प्रॉब्लम्स को और समस्याओं को देखते आया हूं। मेरे पास जो लेटर्स आते थे, डाक आते थे, करीबन हर हफ्ते 500 लेटर्स आते थे, और इन 500 लेटर्स में से कम 300 से 400 लेटर्स ये प्रेम भंग के होते थे। तो इतने बड़े पैमाने पे ये भंग होता है। ठीक है, अब सिचुएशन बदल गई, भंग होने के पहले ही संभलने के लिए अवसर मिल जाता है, दूसरे के साथ में ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि लड़के लड़कियों में काफी दोस्ती बढ़ गई है। लेकिन इसके बावजूद मैरिज, लव मैरिजेस के चांसेस हर एक के लिए नहीं है। हो सकता है 10% से 15%, 20% तक चांसेस बढ़े। फिर भी 80% लोगों को अरेंज मैरिज ही करना है। अब ये अरेंज मैरिज रिश्तेदारों की ओर से हो, चाहे आज के आधुनिक साधनों का उपयोग कर कर हो, वो तो अरेंज ही होगा। एक दूसरे को देखेंगे, जानेंगे, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे और बाद में मैरिज तय करेंगे। इसलिए या हो ही नहीं सकता है। बहुत कम लोगों को या का चॉइस मिलता है, मैं लव मैरिज करूं या अरेंज मैरिज करूं, और मुझे लगता है उसमें या नहीं होता है। लव मैरिज में अगर आपका लव भी है और सूटेबल आपको साथी भी मिल रहा है, तो कोई भी पहली बार तो लव मैरिज चूज करेगा, चाहे उसके चांसेस रेट यानी सक्सेस रेट्स कम हो, ज्यादा हो, जो भी हो, वो तो चूज वही करेगा। इसलिए मैंने बहुत विस्तार से ये बात पार्ट सेकंड में कही थी कि आप साथी का चुनाव करते हो तो चुनाव करते वक्त दिमाग लगाकर चुनाव करो। पहली शर्त, आपको आपके साथी के प्रति आकर्षण लगना चाहिए, घंटी बजनी चाहिए। उसका हंसना, बोलना, चलना, टोटल व्यक्तित्व तुमको आकर्षक लगना चाहिए, मन से पसंद आना चाहिए। लव में तो वो होता ही है। तो लव में पहला हिस्सा पूरा होता है। अब रहा दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा है वो व्यक्ति का स्वभाव, उसका व्यक्तित्व एडजस्टेबल नेचर का होना चाहिए। सैंग्विन पर्सनैलिटी का हो, फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी का हो, तो आपके विवाह के सक्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर वो स्वभाव नहीं है, आप एक दूसरे पर कितना भी प्रेम करते हो तो निभना बहुत मुश्किल है। यह शर्त वहां भी लागू होती है। और जो कुछ हमारे सामने निष्कर्ष है, उसके आधार पर लव मैरिजेस के सक्सेस रेट कम है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, और ज्यादा है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अरेंज मैरिजेस में भी हम स्वभाव को नहीं देख पाते हैं। वहां भी वही गलतियां होती हैं। वहां तो दोनों गलतियां होती है। पहली भी गलती होती है क्योंकि ये किस व्यक्ति की लड़की है, ये किस व्यक्ति खानदान का लड़का है, इसका पगार कितना है, ये कितना कमाता है, इन चीज़ों को प्राधान्य दिया जाता है। उसमें वो मुझे पसंद है कि नहीं, मुझे वो आकर्षक लगा कि नहीं, उसके बारे में मुझे आकर्षण महसूस होता कि नहीं, इसको प्राधान्य नहीं दिया जाता है। यानी वहाँ तो दोनों गलतियाँ होने की गुंजाइश होती है। तो इसलिए सक्सेस रेट में लव मैरिजेस में कोई ज़्यादा फर्क न होने के कारण या का सवाल ही नहीं। जिनको अगर लव मैरिज का चांस मिलता है और एडजस्टेबल नेचर की व्यक्ति है तो उन्होंने लव मैरिज के साथ जाना चाहिए, लेकिन केवल लव के साथ नहीं जाना चाहिए। और जिनको सही मायने में अरेंज करने के अलावा दूसरा पर्याय ही नहीं है, 80% लोगों के बारे में होता है,
तो ये 80% लोगों को ये दोनों चीज़ों को देखना चाहिए, अच्छे ढंग से देखना चाहिए, तो मैरिज का सक्सेस रेट बढ़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।